तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूजिंग अपनी मॉम से गुस्सा होकर पुचंग सिटी वापस आ जाती है तो शेंजुन उसे एयरपोर्ट से पिक करके अपने घर ले आता है, जहाँ यूजिंग को थोड़ी सी फीवर आती है तो शेंजुन उसे मेडिसिन खिलाकर सुला देता है। देन अगली सुबह उसके जागने पर अपने फेस से यूजिंग का फोरहेड टच कराकर उसका टेम्परेचर चेक करता है, जिससे यूजिंग तो ब्लश करने लग गई थी। तो शेंजुन उसे आज यहीं पर रेस्ट करने के लिए क्या कर प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज पहुंच जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग में कुछ मिनट लेट पहुंचता है, जिस वजह से कोच उसे ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने की पनिशमेंट देते हैं। तो ग्राउंड में उसे शिंग दिखाई देता है तो उसे पूछने जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शिंग उसे अगेन वही कहता है कि क्या तू भूल गया कि तेरे इसी शूटिंग के चक्कर में अंकल की जान गई है, तो तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई वापस से टीम ज्वाइन करने की। शेंजुन उसे बिना कोई भाव दिए वहाँ से चला जाता है। इधर शिया की बनाई हुई थीसिस प्रोफेसर को काफी पसंद आती है, इसीलिए वो तो शिया को इस टॉपिक पर किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प से और डीपली रिसर्च करके और अच्छी तरह से थीसिस को लिखने के लिए कहती है। अब शिया को मिंगशु ने इस थीसिस पर बहुत ही हेल्प किया था और वो उसी एक प्रोफेशनल लॉयर को जानती है, इसीलिए वो मिंगशु से फर्दर रिसर्च में हेल्प करने के लिए कहती है। पर मिंगशु कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी तुमने इस टॉपिक को चूज किया है, इसीलिए तुम्हें खुद ही ये करना चाहिए। जोशन शिया तो बुक्स वगैरह पढ़ने लग जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टार्ट करे और कैसे लिखे, इसीलिए वो उठकर चली जाती है। इधर यूजिंग को शेंजुन की एक डायरी में से बहुत सारे टिकट्स मिलते हैं हुआचिंग सिटी के, वो भी 1 साल पहले वाले, जिससे वो समझ जाती है कि शेंजुन उसके यहाँ से जाने के बाद काफी बार हुआचिंग सिटी आया था। तभी शेंजुन भी आ जाता है तो उससे पूछती है तुम अगर हुआचिंग सिटी आए थे तो तुम मुझसे मिले क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगी। शेंजुन कहता है नहीं, मैं बस वेट कर रहा था सही टाइम आने का, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस आओगी। देन उससे पूछता है कि कल तुम्हारे मॉम और तुम्हारे बीच क्या हुआ था जो तुम इतनी अपसेट थी। यूजिंग बताती है वही जिस वजह से वो मुझे 1 साल पहले यहाँ से ले गई थी। वो चाहती कि मैं उनके हिसाब से चलूं, उनका इरादा मुझे अब्रॉड भेजने का था। मैंने उन्हें काफी समझाया कि मैं यहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई कर सकती हूँ, पर वो नहीं मानी, इसीलिए हमारे बीच थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई थी। तो शेंजुन उसे कंसोल करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आएंगे हम दोनों साथ मिलकर फेस करेंगे। इधर शिया तो मिंगशु के पीछे ही पड़ जाती है, उसके ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ मिंगशु उसे देख अवॉइड करके जाने लगा था, पर शिया उसके सामने जाकर कहती कि क्या आपने मुझे नहीं देखा। मिंगशु कहता है मैंने कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारी हेल्प करने का टाइम नहीं है। शिया कहती है कि मैंने सोचा कि 3-4 बार अप्रोच करने से शायद आप अपना मन बदल ले और मेरी हेल्प करने के लिए मान जाएं, इसीलिए वो उसके लिए पानी की बोतल देती है। लेकिन तभी मिंगशु को कॉल आ जाता है एक क्लाइंट से, इसलिए उसे मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, पर शिया तो उसे फॉलो करने लग जाती है। इधर कोच सभी को एक दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन के बारे में बताते हैं, जिसमें कॉम्पीट करने के लिए इन 6 प्लेयर्स में से सिर्फ 3 ही जाएंगे और उन 3 को चूज करने के लिए तुम सबके बीच एक कॉम्पिटिशन होगा। जो 3 टॉप 3 में आएंगे वही तीनों कॉम्पिटिशन में जाएंगे, इसीलिए कोच सबको प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। इधर यूजिंग से मिलने के लिए उसकी मॉम का सेक्रेटरी आता है जो उसे अपने साथ घर चलने बुलाने आया था, पर यूजिंग उसे मना करते हुए कहती है कि मेरी मॉम को बता देना कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ और अपना ध्यान रख सकती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। इधर यूजिंग की मॉम डॉक्टर से चेकअप कराने जाती है, जहाँ उनको पता चलता है कि उनके लिवर में तो ट्यूमर है जो धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा है, इसीलिए उन्हें जल्दी ही सर्जरी करानी पड़ेगी वरना कुछ सीरियस इश्यू हो सकता है, पर ये सर्जरी काफी रिस्की है, इसीलिए यूजिंग की मॉम डॉक्टर को बिना कुछ कहे बाहर चली आती है, जहाँ सेक्रेटरी उन्हें कॉल करके बताता है कि यूजिंग घर वापस नहीं आना चाहती। इधर मिंगशु मीटिंग करने गया था जहाँ तो उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था। बाहर आते ही उसे शिया मिलती है तो शिया उसकी हालत देखकर उसके एड्रेस के बारे में पूछने लगती है, पर मिंगशु तो कुछ बताने की हालत में ही नहीं था, वो तो अपनी पागलपंती करने में बिजी था, जिसे देख शिया तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उसने मिंगशु को हमेशा सीरियस ही देखा है। ऊपर से मिंगशु तो रास्ते में ही अकेला बच्चों की तरह गेम खेलने लग जाता है, जिसकी शिया वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। इसी दौरान वो उससे पूछ लेती कि आप मेरी रिसर्च में हेल्प करेंगे, जिसमें मिंगशु हाँ कह देता है, तो शिया उसे उसके ऑफिस छोड़ देती है और सुबह उसके फोन में वो वीडियो भी भेज देती है, जिसे देख मिंगशु उसे कॉल बैक करता है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है। शिया कहती है मैं डिलीट नहीं करने वाली जब तक आप रिसर्च में मेरी हेल्प नहीं करते। मिंगशु कहता है कि ऐसे किसी की प्राइवेट वीडियो बनाना लीगली एक ऑफेंस है, इसीलिए सोच लो। इस पर शिया कहती है कि मैं इंटर्नशिप के दौरान ऑफिस के एक ग्रुप में थी जिसमें मैं अभी भी हूँ, तो गलती से ये वीडियो उस ग्रुप में भी पोस्ट हो सकता है, इसीलिए जरा आप भी सोच लेना। जोसन मिंगशु उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जोसन अपने शिया तो बड़ी खुश होती है। इधर प्रैक्टिस सेशन में सबके रैपिड फायर का रिजल्ट आ गया था, इसमें सबसे नीचे यानी कि 6ठे रैंक पर शेंजुन था, इसलिए दूसरे प्लेयर्स तो कहने लग जाते हैं कि शेंजुन का तो कोई चांस ही नहीं होता, वो कंपटीशन के लिए सेलेक्ट भी नहीं होगा, पर शेंजुन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए प्रैक्टिस में लगा हुआ था। इस तरह आज का पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद अगले दिन इन सब का कंपटीशन होता है, जिसमें अब तक हमेशा की तरह निंग परफेक्ट स्कोर करता है और अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाकर रखता है। वहीं शेंजुन एक करके अपने सारे ओपोनेंट्स को हराता हुआ 4th प्लेस में आता है, जहां 3rd के साथ उसका आखिरी कंपटीशन होता है, जिसमें वो 3rd रैंक को हरा देता है जो कि उसका सीनियर था, इसीलिए वो सीनियर कहता है कि ये तो तुक्के से जीत गया, हमें दोबारा से कॉम्पीट करना चाहिए। पर कुछ बताते हैं कि शेंजुन में तुमसे ज्यादा मेंटल पावर है और मेंटली वो काफी स्ट्रॉन्ग है तुमसे, इसीलिए वो जीता। वो अपनी मेहनत से लास्ट प्लेस से 3rd में आया, वहीं तुम थे थोड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, इसीलिए तुम हार गए। तो फाइनली शेंजुन के साथ बाकी दोनों कल कंपटीशन के लिए जाने वाले थे। तो शेंजुन ये खुशखबरी अपने सारे फ्रेंड्स को और यूजिंग को बताता है। यूजिंग उससे मिलने जा ही रही थी, तभी उसे उसकी मॉम के सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए डॉर्मेट्री आया था, जहाँ उसे बताता है कि आपकी मॉम आपसे मिलना चाहती है और अभी वो पास के होटल में ठहरी हुई है। तो यूजिंग उनसे मिलने चली
चली जाती है, जहाँ यूजिंग की मॉम तो उसे शेंजुन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है क्योंकि उनके हिसाब से वो अच्छा लड़का नहीं है। ये कहकर वो कुछ पेपर्स उसके सामने रखती है, इसमें शेंजुन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, इवन उसके स्कूल रिकॉर्ड्स भी थे। तो मॉम बताती कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं है और हाई स्कूल में तो उसने किसी को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। यूजिंग कहती है मुझे शेंजुन के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं कि वो कैसा है और उससे ब्रेकअप तो मैं कभी नहीं करने वाली और मुझे अब्रॉड भी नहीं जाना है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन इधर यूजिंग की मॉम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो पेट में दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। तो यूजिंग उन्हें हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ नर्स उससे उसकी मॉम क्या दवाइयाँ खाती थी उस बारे में पूछती है, पर यूजिंग को कुछ पता नहीं था, इसीलिए नर्स पहले उसे फीस जमा करने के लिए कहती है। यूजिंग पेमेंट करने जाती है पर उसके पैसे खत्म हो गए थे। वो शेंजुन को कॉल लगाने जाती है पर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी क्योंकि कल उसका कंपटीशन था, इसीलिए वो मिंगशु को कॉल करके बुलाती है, जहाँ मिंगशु आकर सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करता है। फिर डॉक्टर के बाहर आने के बाद दोनों उससे पूछने जाते हैं, तो डॉक्टर उसे बता देते हैं कि आपके मॉम के लिवर में ट्यूमर है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इमरजेंसी तैयारी करनी पड़ेगी, पर इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कुछ भी अनहोनी के लिए। जो सुन यूजिंग शॉक्ड एंड सैड होती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 21 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।